सो हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। डिफाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कॉम्पोजिट फिगर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एज शोन इन द फिगर। 8 मार्क्स के लिए यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसमें वो बोल रहा है कि पहले डिफाइन करो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन करो। तो क्या करेंगे, 3 चीज़ें बता देंगे कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो सेकंड मोमेंट होता है एरिया का 2 बार मोमेंट लेना पड़ता है किसी भी एक्सिस के अबाउट। ये हो गया एक लाइन। दूसरी चीज़ बताएंगे कि भाई ये रेजिस्टेंस दिखाता है बेंडिंग के लिए। जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा रहेगा वो बेंडिंग नहीं करेगा, उतना बेंडिंग स्ट्रेंथ उसका बेटर रहेगा। और तीसरी चीज़ बताएंगे कि ये हमें दिखाता है कि एक्सिस से कितना दूर तक एरिया को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। जितना एरिया ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, जितना दूर डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा रहेगा। जितना एरिया आपने एक्सिस के नज़दीक डिस्ट्रीब्यूट किया रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना कम आएगा। ये 3 चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो। वैसे एक मार्क के लिए डेफिनेशन भी सफिशिएंट है। फिर आगे क्या बताया उसने, इस कंपोजिट फिगर का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस निकालना है। तो पहले ठीक से ऑब्जर्व करो एक्स एक्सिस है कहाँ पे। तो एक्स एक्सिस यहाँ पे है, देखो यहाँ पे, सही है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे फिगर को 3 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। आपकी मर्जी, आप किस तरह से कर सकते हो। कई लोग ऐसा करेंगे, ये वाला एक लेंगे, ये बीच वाला दूसरा रेक्टेंगल लेंगे और नीचे वाला तीसरा रेक्टेंगल लेंगे। ये एक मेथड हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, ये वर्टिकल एक रेक्टेंगल हो सकता है, फिर ये एक दूसरा, तीसरा, फोर्थ एंड फिफ्थ, इस तरह से भी कर सकते हो। तो आपकी मर्जी कैसे करना है। कोई ऐसा कर सकता है, कंप्लीट रेक्टेंगल लेके एक हो गया, उसमें से ये 2 माइनस कर सकता है। तो ये भी मेथड हो सकता है, आपकी मर्जी। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे को सबसे सिंपलेस्ट क्या लग रहा है कि अगर मैं इसको इस तरह से डिवाइड करता हूँ तो ये मेरा पहला ऑब्जेक्ट बनता है, ये मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट बनता है और ये मेरा तीसरा ऑब्जेक्ट बनता है। इस तरह से 3 रेक्टेंगल्स में ले लूंगा। मेरा पहला ऑब्जेक्ट का सेंट्रॉइड में मार्क करूंगा C1, दूसरा ऑब्जेक्ट का सेंट्रॉइड यहाँ पे आ जाएगा, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम की जरूरत नहीं है। तीसरा ऑब्जेक्ट का सेंट्रॉइड यहाँ पे आएगा, तो इसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा, सही है। 3 ऑब्जेक्ट के तीनों सेंट्रॉइड वाई एक्सिस पे आ रहे हैं और हमें अगलॉन्ग एक्स के पास लेना है। तो क्या करना पड़ेगा, ये हमें सेंट्रोइडल एक्सिस मार्क कर लो पहले। तो ये उसका सेंट्रोइडल एक्सिस हो गया, ये उसका सेंट्रोइडल एक्सिस और एक्स एक्सिस सेम ही है। इसका सेंट्रोइडल एक्सिस इधर है, तो इसके लिए ऊपर के रेक्टेंगल के लिए हमें LY डिस्टेंस लगेगा। तो ये LY बन जाएगा, उसके लिए LY1 बन जाएगा और ये LY3 बन जाएगा नीचे का। बीच वाले रेक्टेंगल के लिए LY निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका सेंट्रॉइड एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, तो LY 0 है वैसे भी। तो उसका डायरेक्टली सेंट्रोइडल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, B2D2^3/12। अब हम शुरू करेंगे IX1 से। तो मैं IX1 के लिए करता हूं, देखो IX1 किसका अबाउट लेना है मुझे, XX का अबाउट लेना है, किसका, 1 का। तो मैंने IX1 लिखा, लेकिन मेरे पास इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, IX6 के पास जाऊंगा, IXC1। मेरे पास IXC1 है, तो मैं IX7 लिखूंगा। एक्स एक्सिस को पैरेलल है, C1 से पास हो रहा है। उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया BD3/12 मुझे पता है स्टैंडर्ड। प्लस मुझे क्या करना पड़ेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके एरिया इंटू A1 लेना पड़ेगा, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस LY1 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला आई कैन फाइंड आउट दी IXX1। इसका हो जाएगा पूरा काम। देखो क्या आएगा, सो दिस विल बी B1 D1³ / 12 प्लस B1 D1 into LY1 स्क्वायर। पुट ऑल द वैल्यूज एंड टेल मी द आंसर। B1 देखो, अभी ठीक से ऑब्जर्व करो, बेस कितना है, 1 का बेस टोटल निकालना पड़ेगा, तो 16 सेंटीमीटर है। अभी ये सेंटीमीटर में दिया है सब कुछ, तो सेंटीमीटर में लेंगे। सेंटीमीटर 16 ले लिया। हाइट कितना है 1 का, 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर ले लिया। क्यूब करेंगे, /12 प्लस कितना है, B 16 है, इंटू 4 हो गया हाइट, और LY1 हमने निकालना है। कितना निकालना पड़ेगा, देखो ये डिस्टेंस कितना रहेगा, 4 सेंटीमीटर है, और ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, तो 4 + 2 कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। 4 + 2 6, सो 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर को भूलना नहीं है। कैलकुलेट दिस, कितना आता है बताओ मुझे। सो इट इज 16 × 4³ / 12 प्लस 16 × 4 ×
6 स्क्वायर तो आता है 2389.33 सेंटीमीटर रेज टू 4। यूनिट भूलना नहीं है। ये होगा हमारा Ix1। अब हम क्या करेंगे, Ix2 निकालेंगे जो कि सेंट्रल रहेगा। देखो यहाँ पे जिसका सेंट्रोइड वहीं पे है, तो हमें पता है कि Ix2 इज सेम एज Ixc2, क्योंकि उसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम की जरूरत नहीं है। तो क्या आएगा ये, सिंपली b2 d2 क्यूब डिवाइड बाय 12। पुट ऑल द वैल्यूज। b2 कितना है, देखो b, इसका b, ये रेक्टेंगल का बेस कितना रहेगा 4 सेंटीमीटर है, देखो ऊपर 4 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 8 सेंटीमीटर। सो 4 × 8 क्यूब डिवाइड बाय 12 कितना आता है बताओ। 4 × 8 क्यूब डिवाइड बाय 12 170.67 सेंटीमीटर रेज टू 4। लुकिंग एट द सिमेट्री, कैन यू टेल मी, लुकिंग एट सिमेट्री ऑब्जर्व करो, है क्या कुछ सिमेट्री। ऑब्जेक्ट नंबर 1 और 3 एग्जैक्टली सिमेट्रिकल है, देखो एक्स एक्सिस के अबाउट, ये जितना ऊपर है वैसे ही नीचे है, तो उसका दोनों का वैल्यू क्या आएगा, सेम ही आएगा। इसलिए लुकिंग एट सिमेट्री Ixx1 इज सेम एज Ixx3। इफ यू डोंट ऑब्जर्व दिस, नहीं समझ रहा है तो आप उसको जिस मेथड से इसको किया है उस मेथड से करो, वैल्यू सेम ही आएगा, करके देखो। सो इट इज ऑल्सो 38238.9.33 सेंटीमीटर रेज टू 4। एंड नाउ एडिंग ऑल दिस, तीनों को ऐड करना पड़ेगा, तो टोटल मिल जाएगा Ixx1 प्लस Ixx2 प्लस Ixx3। तो 1 को 2 बार लेना पड़ेगा। पुट ऑल द वैल्यूज एंड टेल मी द आंसर कितना आता है बताओ। तो आता है 4949.32। 33 करो सेंटीमीटर रेज टू 4। सो दिस इज द फाइनल आंसर। चेक योर आंसर, वेरीफाई करो, खुद करो, अपना कैल्सी की प्रैक्टिस करो, खुद ट्राई करो। जब तक आप नहीं करोगे, देखो बहुत बार जब प्रैक्टिस करोगे ना आप, तो समझेगा आपको। इधर क्यूब टाइप करना होता है, बाद में स्क्वायर टाइप करना होता है, तो बहुत सारे बच्चे दोनों स्क्वायर टाइप कर देते, बहुत सारे बच्चे दोनों क्यूब टाइप कर देते, या तो इसका क्यूब करते इसका स्क्वायर भूल जाते। इस तरह की मिस्टेक्स होती है। ये कब अवॉइड होंगी, ये कब ध्यान में आएंगी, जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, खुद करके देखोगे, तब ये गड़बड़ समझेगी। सही है। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। टेक केयर, गुड डे, बाय बाय।